संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार और उसके घराने। आमंत्रित कलाकार हैं सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की है गायक पंडित रमेश जूले ने। लीजिए आज सुनिए चौथी कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ फिर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन जी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार भैया। चलिए आज कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं? जैसा हमारा विषय चल रहा है सितार और उसके घराने जी, हमने पहले सेना घराने के लिए बात की थी। आज हम कर रहे हैं मैयर घराने की बात। जी हाँ। मैयर घराने में सबसे प्रसिद्ध सितार वादक अभी जो आप जानते हैं पंडित रविशंकर जी हैं। जी हाँ। जिन्होंने वहाँ से तालीम ली है और उनके उस्ताद थे अलाउद्दीन खां साहब। जी हाँ। तो मैयर घराना जो शुरू हुआ है, अलाउद्दीन खां साहब ने कैसे सीखा, कैसे किया, कैसे घराना बना, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं बताता बिल्कुल बिल्कुल बताइए। खां साहब भारतीय संगीत, पश्चिम संगीत की गहन समझ थी खां साहब को। किसको मैं बात कर रहा हूँ? अलाउद्दीन खां साहब की। ठीक है। मैहर के राजा महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने आपका राजश्रय दिया था। राजश्रय मतलब खाना पीना सब व्यवस्था उन्होंने दिया था। राजाश्रय दिया, जहाँ पर आपने कई बच्चों को फ्री में शिक्षण दिया, उनका भरण पोषण किया, तथा वहाँ राजा ने सब साज मंगाकर अलग अलग विद्यार्थियों को सिखाने का खां साहब से निवेदन किया कि आप इनको सिखाइए। अच्छा। और खां साहब ने उनको सिखाया। उनको सिखा के अलग अलग वाद्यों का वाद्य वृंद, ऑर्केस्ट्रा भी बनाया, जो अलग अलग तालों में और अलग अलग रागों में रचित था। हाँ। नए वाद्यों की रचना भी की खां साहब ने। सितार, बेंजो, जलतरंग, सारंग प्रमुख हैं। पहली बार सिम्फनी और हारमोनी पर रागों के आधार से बना के ऑर्केस्ट्रा बनाए थे। ये उनकी विशेषता थी। किसकी? अलाउद्दीन खां साहब। अलाउद्दीन खां साहब की। और अलाउद्दीन खां साहब के लिए खास बताना चाहूंगा मैं कि उन्होंने जो सीखा है संगीत, वो सुनने लायक बात है। अलाउद्दीन खां साहब जन्म त्रिपुरा जिले के शिवपुर में सन 1980 में हुआ था। इनके पिता श्री साधु खां प्रसिद्ध रबाब वादक थे। रबाब उस वक्त जमाने में चलता, रबाब और वीणा। ठीक है। इनके पिता साधु खां थे। कासिम अली खां से उन्होंने सितार की तालीम ली थी। किसने? अलाउद्दीन खां साहब ने। अच्छा। बचपन का नाम इनका आलम था तथा माताजी हिंदू थी। उनका नाम हर सुंदरी था। 7 वर्ष की आयु में आपने घर छोड़कर संगीत ने इतना प्रभावित किया कि आप कलकत्ता आ गए थे। कहाँ से? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। अच्छा। संगीत सीखने के लिए। और यहाँ काफी उनको तकलीफ हुई, किंतु संगीत का शौक उनको दिमाग में लगा हुआ था। और जो साधक होते हैं अपनी साधना में लग जाते हैं। आपने संगीत शिक्षा उस वक्त कासिम अली से ली थी। घर छोड़कर आ गए थे और कासिम अली से उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में अच्छा शिक्षा ली। आपने गोपाल चंद्र भट्टाचार्य से भी शिक्षा ली। नंदा बाबू के पखावज वादन सीखा। स्वामी विवेकानंद जी के बड़े भाई अमृतलाल दस से वायलिन, क्लारनेट, बांसुरी, शहनाई की तालीम ली। वाह। बैंड मास्टर लोगों से आपने इंग्लिश नोटेशन सीखा। आपको पता है हिंदुस्तानी तो नोटेशन चलता है, पर वेस्टर्न में स्टाफ नोटेशन चलता है। वो उन्होंने वहाँ उनसे ली। किनसे? लोगों साहब से। उस्ताद अहमद अली खां से सरोद से आपने उस्ताद अहमद अली खां से सरोद की तालीम ली थी। उसके बाद आपने 33 वर्ष तक उस्ताद वजीर खां साहब से तालीम ली थी। आपको पता होगा। वजीर खां साहब। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसिद्ध वीणा वादक थे। मोहम्मद खां से हौरी तथा ध्रुपद सीखा। आपके पास 3000 चीजों का संग्रह भंडार था। ओहो। देखिए दिमाग की कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि इतनी चीजें उन्होंने सीखी थी। 3000 बंदिशें। और ऐसा बोलते हैं कि 1200 बंदिशें उनको कंठस्थ याद थी अलाउद्दीन खां साहब को। वाह वाह, क्या बात। वाह वाह वाह। अलाउद्दीन खां को साजों का जादूगर कहते थे। क्या बात। कि उनको रबाब, सुर सिंगार, तबला, मृदंग, बांसुरी, क्लारनेट, वायलिन, सरोद पर महारत हासिल थी। क्या बात। उन्होंने चंद्र सारंग वाद्य भी बनाया। अच्छे कलाकार होने के साथ अच्छे शिक्षक भी थे। शागिर्दों को सैनिया बाज, पूरब बाज की भी खां साहब ने तालीम दी।
उनकी पहली और आखिरी पसंद सरोदी थी, खां साहब। हाँ, अलाउद्दीन खां साहब की बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने शागिर्दों को तालीम दिया, जिसमें इनके बहुत प्रमुख शागिर्द आप जानते होंगे कि रविशंकर जी उनके शागिर्द तो थे जी, पर उनके दामाद भी थे। जी हाँ, जी उनके पुत्र उस्ताद अली अकबर खां सबसे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे मतलब सरोद वादक माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा आपने सुना होगा पन्नालाल घोष। जी हाँ, पंडाल घोष बांसुरी के बांसुरी से उन्होंने मतलब बांसुरी सीखी थी खां साहब से। निखिल बनर्जी आप जानते हैं, सितार वादक बहुत अच्छा बजाते थे। शरण रानी, ज्योतिन भट्टाचार्य, रोबिन घोष, बहादुर खां, नीलिन मजूमदार, उनके पोते आशीष खां, ध्यानेश खां, सब सरोद वादक हैं। जी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से हिंदुस्तान में कुछ लोग पारस के पत्थर बने हैं, छूने से जिसको छू ले वही मतलब बस सोना बन जाए, सोना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अलाउद्दीन खां साहब उसमें से थे। क्या बात। उसमें से दूसरे कलाकार जो थे, जो मुझे लगता है अल्लाह रखा खां साहब के शागिर्द उस्ताद जाकिर हुसैन, और कई शागिर्द हैं उनके जिन बहुत अच्छा तबला, तो पूरे हिंदुस्तान में मतलब आधे से ज्यादा लोग उनका तबला बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह रखा खां साहब ने सिखाया है। बिल्कुल। तो मतलब जहां इन्होंने हाथ रख दिया वो मतलब बस सब कलाकार बन गए, ऐसे लोग थे, ठीक है। वाह। अलाउद्दीन खां ने देश विदेशों में उदय शंकर जी के साथ अपनी कला प्रदर्शन किया था। खां साहब की रिकॉर्डिंग्स संगीत इतिहास में बहुमूल्य धरोहर है। खां साहब को कई सम्मान मिले हैं। 1959 की, मैं खां साहब अलाउद्दीन खां साहब की बात कर रहा हूँ जी। 1959 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद्म भूषण तथा 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वाह। बाबा अंतिम समय तक कहते थे कि माँ शारदा गुरुवर ने बहुत कुछ दिया है पर मैं निर्बल रहा। वाह वाह। एक सदी तक अपनी अलौकिक आभास संगीत को प्रदान की। 6 सितंबर 1972 को बाबा का ये लीला समाप्त हो गई। वस्त्र मैयर घराना उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें इतने हीरे पैदा हुआ। मैंने भी आपको सबके नाम बिल्कुल 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 बनाया था। तो घरानों की श्रृंखला में ये मैयर घराना यहाँ से शुरू हुआ। मैं और बताना चाहूंगा कि संगीत क्लासिकल और लाइट जी, ये दो अलग अलग विद्या है। और आपको पता है कि जितने हमारे कलाकार हिंदुस्तान में महान कलाकार हुए हैं, उन सब ने फिल्मों में बजाया है। जैसे रविशंकर जी हैं, अली अकबर खां साहब हैं, हलीम जाफर खां साहब हैं, पंडित हरिप्रसाद जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, अल्लाह रखा खां साहब हैं, और पन्नालाल घोष, मतलब सब लोगों ने मतलब फिल्मों में मतलब बजाया है, और कई लोगों ने संगीत भी दिया है। बिल्कुल। तो ये विद्या जो है, संगीत शास्त्रीय से लाइट म्यूजिक को लाइट समझना बिल्कुल गलत है, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट और क्लासिकल में क्या फर्क है। क्लासिकल शास्त्रीय संगीत है, उसमें जो आपको आता है वो आप बजाते हैं, किंतु लाइट म्यूजिक सामने वाला म्यूजिक डायरेक्टर क्या कंपोज करके लाया, कैसे करके लाया, वो उसके विचार को मतलब आपको बताता है, जिसको बजाना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए लाइट म्यूजिक मतलब अपनी अलग विद्या है और शास्त्रीय संगीत अलग विद्या है। जी जी। अब आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैयर घराने से निकले पंडित रविशंकर जी, क्योंकि अपना संगीत सरिता कुछ फिल्मों से भी इनका संबंध है, अक्सर लोग सुनना चाहते हैं। रविशंकर जी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, संगीत निर्देशक, और उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया है, जिसमें से अनुराधा आप जानते हैं। जी हाँ, अनुराधा के अंदर उन्होंने दिया था, और वो जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, हाँ मैं तो जागी, वो गाना है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप जरा उस गाने को सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो लता बाई ने गाया है, अनुराधा फिल्म का प्रस्तुत है। हमारे संगीत सरिता के श्रोताओं को सुनाइए। जी हाँ, जी हाँ। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई
सपनों से अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। सितार और उसके घराने। आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सितार वादक पंडित राजेंद्र वर्मन। आपसे बातचीत की थी गायक पंडित रमेश जूले ने। तबला संगत रूपक पवार का था, तानपुरा संगत रवि देसाड़ का, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर और गणेश शिंदे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गा